दिए गए प्रश्न में यहाँ पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा यह पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, इसके पहले वाले प्रश्नों में हम आपको 3 तरीका बताए थे कि दोनों में जो सतह कॉमन होगी उसे आपको चूज करना है। तो देखिए, दोनों में कॉमन कौन है, 3 यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ देखिए 3 है तो कौन सा अंक दिख रहा है, 1 दिख रहा है यहाँ पर, फिर 2 भी दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। तो 3 है तो कौन सा अंक नहीं दिख रहा, 6, इसलिए 3 का विपरीत 6 होगा। लेकिन यहाँ 2 का विपरीत पूछा गया है, तो 2 का विपरीत इस तरीके से ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर यह तरीका क्या हो गया, फेल हो गया। अब देखिए, इसका M2 तरीका क्या बताया गया था कि जो सतह दोनों में कॉमन हो, वन सरफेस कॉमन वाले पासे में, आप वहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 से देखिए 2 पर जाएंगे और 2 के बाद कहाँ चले आए, 1 पर। इसी तरह से देखिए इसमें जब घूमेंगे तो 3 के बाद 5 और 5 के बाद कहाँ जाएंगे, 4 पर। अब यहाँ देखिए 3 2 बार आया तो कौन सा अंक नहीं है, 6, इसलिए 3 का विपरीत 6 होगा। 2 का विपरीत यहाँ पर कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 1 का विपरीत कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से तो उत्तर दे सकते हैं, यानी 2 का विपरीत कौन हो जाएगा, 5, इसलिए B सही हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को देखिए हल करने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका यही है कि आप क्या करिए, वन सरफेस कॉमन का पासा ढूंढिए और जो सतह कॉमन हो उसे आप इस तरह से भर करके बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसको सीखने के बाद आप सभी प्रकार के प्रश्नों को आराम से हल कर ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए वन सरफेस कॉमन में कॉमन अंक कौन सा है, 3। तो आप 3 को कहीं पर भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर या यहाँ पर रख देते हैं 3 को। अब देखिए 3 से आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जैसे घूम जाएंगे। तो 3 से जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 2 आ रहा, 2 के बाद क्या रहा, 1, तो यहाँ पर हम 2 भर देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए अगले टर्म में 3 से जब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो 5 आ रहा, फिर कौन आ रहा, 4, तो यहाँ हम घूम जाते हैं ऐसे क्लॉकवाइज। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 5, और यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बचा अंक कौन सा है, 6, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, 6 को भर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एकांतर क्रम में जो सतहें होती है वह एक दूसरे के विपरीत होती हैं, मतलब एक खंड छोड़ने के बाद अगला जो मान होता है वह एक दूसरे का विपरीत होता है, इसलिए 6 का विपरीत कौन होगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 का विपरीत कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सबसे ऊपर की सतह सबसे नीचे की विपरीत होगी, तो यहाँ पर 2 का विपरीत कौन हो जाएगा, 5। यहाँ से क्वेश्चन मार्क वाले जो प्रश्न बनते हैं उसका भी आंसर आप आराम से घूम करके दे सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका जो है वह M3 है और यही आपको सीखना है।